हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो एसएससी एमटीएस का 6 सितंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और टोटल 25 क्वेश्चन हमें यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा मिल चुके हैं। तो जीके के सारे क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोग को बता देने वाला हूँ। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। बाय चांस अगर कोई स्टूडेंट किसी तरह से कोई गलती क्वेश्चन भेजा होगा तो आप लोग उसका कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन नहीं था और उसको सही आंसर जरूर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा शाम तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी एमटीएस 6 सितंबर का पहला शिफ्ट का एग्जाम है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग कोई भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस नंबर पर जरूर क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मिलेगा तभी हम यहाँ पर आप लोग के लिए एनालिसिस डाल पाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला आज प्रश्न जो पूछा गया है वह पूछा गया कि किश्तवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न क्या आया था, रिकेट्स बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए सबसे पहली बात है कि रिकेट्स भी जो बीमारी होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी के कारण होता है और यह जो है आपका मानव शरीर के हड्डी को कमजोर कर देता है। तो ये होता है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके पास कि मैग्नीशियम का सैंबल क्या है। सभी जो है आप लोग सही आंसर इसका लगा करके आए होंगे, क्योंकि ये तो सबसे आसान होगा। आपका शिफ्ट में मैग्नीशियम होता है, आपका Mg होता है मैग्नीशियम का सैंबल, और इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए तो 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास टेबल सॉल्ट। देखिए यहाँ पर सॉल्ट से पूछता है तो NaCl, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, टेबल सॉल्ट कर दिया है। तो आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेबल सॉल्ट वही होता है जो हम लोग जो घर में जो नमक का प्रयोग करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाता है NaCl, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी ने कौन सी बुक लिखी है। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसी में से कोई बुक लिखा होगा। इसका ये बायोग्राफी है, ऑटोग्राफी है, ठीक है। माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया और रिमेंबर मोमेंट। तो माई ट्रूथ, इटर्नल इंडिया और रिमेंबर मोमेंट जो है इंदिरा गांधी की कुछ पुस्तक है, ठीक है। अगले शिफ्ट वालों के लिए और एक दो क्वेश्चन यहाँ से मैं बता देता हूँ कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी, और भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो वह थी इंदिरा गांधी ही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला आज पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, या फिर ऐसा पूछा गया था कि सोन या यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यह हो जाता सोन और यमुना इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये सही आंसर होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया था पक्षियों को जहाँ रखा जाता है उस जगह को या उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उसको एवियरी कहते हैं, क्या एवियरी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान सा कि केसरी पत्रिका जो है, यह केसरी पत्रिका का शुरुआत किसने किया था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी पत्रिका का शुरुआत किया गया था। केसरी पत्रिका के साथ साथ आपका एक मराठा पत्रिका का भी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में होम रूल, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किया था एनी बेसेंट के साथ मिलकर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि ISL किससे संबंधित है। तो देखिए ISL का फुल फॉर्म होता है इंडियन सुपर लीग, और यह जो है एक फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। यह एक फुटबॉल की एक संस्था है और ये फुटबॉल की एक संस्था से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि यह एक फुटबॉल की संस्था है। देखिए पूछा गया था संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को सभी को पता है कि 26 नवंबर को जो है संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था और इसी दिन अपना लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था, जिस वजह से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जिस दिन संविधान को लागू किया गया था, और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था नागरिकता संविधान के किस भाग में आता है। तो देखिए नागरिकता जो आता है संविधान के भाग 2 में आता है, और अनुच्छेद पूछा जाए तो भाग 5 से लेकर के 5 अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का आता है, ठीक है। तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या आया है। एक और भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि लिखा गया था कि मुंशी प्रेम जी का पुस्तक कौन सा है, उसका नाम बताना था। ऑप्शन दिया हुआ था 4। तो देखिए इसका द्वारा बहुत सारे ऐसे पुस्तक लिखा गया, लेकिन गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन इनमें से कुछ फेमस पुस्तक है, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई आपका एक ऑप्शन होगा, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर सेवा सदन में, तो वही उसका सही आंसर होता। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक 2021 में किस भारतीय ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहला अभी देखिए टोक्यो में हुआ है पैरा ओलंपिक 2021 और ओलंपिक 2021 दोनों, ठीक है। 2020 वाला ही हुआ है, जो कि 2020 में कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया था, और 2021 में इसको किया गया था।
तो इसमें सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीता है वह जीता है अवनी लेखना ने। किसने? अवनी लेखरा ने जीता है। अवनी लेखरा ने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अगला जो अब आगे एग्जाम देने जाएंगे तो जरूर है कि आपका ओलंपिक से और क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा किसको किसको स्वर्ण पदक मिला है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, अवनी लेखरा को जो है स्वर्ण पदक मिला है, सबसे पहला स्वर्ण पदक, और वह 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में से मिला है। सुमित अंतिल को, मनीष नरवाल को, प्रमोद भगत को और कृष्णा नागर, इन पांचों को स्वर्ण पदक मिला है। किसको? कृष्णा, प्रमोद, मनीष, सुमित और अवनी को। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हैं अब यहाँ पर 8 को रजत पदक मिला है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और कांस्य पदक जो है यहाँ पर 6 व्यक्ति को मिले हैं। तो ये भी आपको पैरा ओलंपिक में जो पदक मिले हैं सब यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर रख सकते हैं। एक क्वेश्चन बोला जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि आया गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह किससे संबंधित है, तो यह भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन आया था कि CTRL प्लस एक्स से क्या संबंध है। तो देखिए CTRL प्लस एक्स में कट होता है। क्या होता है? कट। तो CTRL एक होता है CTRL प्लस सी, ठीक है, एक होता है CTRL प्लस भी। तो CTRL प्लस सी का मतलब होता है कॉपी, और CTRL भी का प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट, और CTRL प्लस एक्स का मतलब होता है कट। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था व्यास सम्मान 2018 से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो आप लोग आसानी से आंसर दे भी दिए होंगे क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। तो लीलाधर जगुड़ी इसका सही आंसर हो जाता है। 2018 में जो व्यास सम्मान मिला है वह लीलाधर जगुड़ी को मिला है। तो आगे 2019 और 2020 वाला भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2019 में जो व्यास सम्मान मिला है वह नासिरा शर्मा को, और 2020 में जो व्यास सम्मान मिला है वह शरद पगारे जी को मिले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था स्टील प्लांट से कि किन राज्य में कौन सा स्टील प्लांट है, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टील प्लांट जो है किस राज्य से सुमेलित नहीं है, सुमेलित है। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है बोला जा रहा है बिहार में है, ये तो बिहार में है नहीं, झारखंड में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट बोला जा रहा है उड़ीसा में है, यह भी उड़ीसा में नहीं है, ये कहाँ पर है? आपका पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला स्टील प्लांट बोला जा रहा है पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत बात है, ये आपका राउरकेला उड़ीसा में है। अगर बात करते हैं सेलम, तो सेलम जो है आपका ये सही हो जाएगा, सेलम जो स्टील प्लांट है यह तमिलनाडु में, ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया था? तो नेक्स्ट प्रश्न आया था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही साथ राज्य के जो विधानसभा होता है उसके भी सदस्य भाग लेते हैं। और पुदुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं, वह भी इसमें भाग लेते हैं। स्टूडेंट के द्वारा बोला गया है कि एक आया था राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त, तो देखिए राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है ये वाला। अगला एक प्रश्न पूछा गया था CTRL प्लस एक्स, जो कि हम यहाँ पर बता चुके हैं, इसका कट होता है। तो ये था, और भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जो है इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला, देखते हैं क्या आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा का शुरुआत कहाँ हुआ है। तो देखिए फ्रांस में फीफा का शुरुआत हुआ है, जिसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आया था, NIOS का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका फुल फॉर्म था। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर गलत बताया गया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उसका कि सही है क्या क्वेश्चन था, कि ये वाला गलत था, क्योंकि जो स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताया हूँ। एक क्वेश्चन और भी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो यह फीमर है, ये आंसर आप याद रखना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आप लोग को जो भी क्वेश्चन अगले एग्जाम देने जाएंगे इस नंबर पर जरूर क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए मैं एनालिसिस डाल सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करके कमेंट करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।